अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनर्जी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी होती क्या है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसके कितने सोर्सेज हैं, ये कहाँ से हासिल होती है, इसको कंजर्व कैसे किया जाता है और इसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी एनर्जी होती क्या है। बच्चों, आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम करने के लिए, आपके इर्द गिर्द मौजूद मशीनों को काम करने के लिए, इनफैक्ट एक लाइट बल्ब को काम करने के लिए, आपके फ़ैन को काम करने के लिए, आपके मोबाइल फ़ोन को काम करने के लिए, हर चीज़ को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो द एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी की वो सलाहियत जिससे वो काम कर सके, उसको हम उसकी एनर्जी कहेंगे। हम इंसानों को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, जितनी मशीनरी है, जितनी गाड़ियाँ हमारे इर्द गिर्द चलती हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें वर्किंग हालत में हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। इंसानों को अपनी मूवमेंट के लिए, जानवरों को अपनी मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। हम सब ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? हम इंसान अपनी एनर्जी अपनी फूड से लेते हैं। ऑन अर्थ द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ज़मीन पे जो सूरज है वो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। प्लांट्स जो हैं वो अपनी एनर्जी सन से हासिल करते हैं, जिससे वो अपनी खुराक बनाते हैं, अपने आप की ग्रोथ कर सकते हैं और अपने लिए फूड को स्टोर करते हैं। इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो भी सन से एनर्जी हासिल करते हैं। हम इंसान जो हैं वो सन की एनर्जी को लाइट की फॉर्म में देख सकते हैं और हम जो इंसान सन की एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में फील कर सकते हैं। तो बच्चों, अब डिस्कस करेंगे हम एनर्जी कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज हैं। द फर्स्ट वन इज सन, द सेकंड वन इज एयर, द थर्ड वन इज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड वुड। These are all the sources of energy। तो बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, आप मुझे बताएंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल कर सकते हैं। जैसे सेल बोट, समंदर में चलने वाली जो कश्तियाँ होती हैं, जो बोट्स होती हैं, वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? जो सेल बोट होती है वो अपनी एनर्जी रनिंग वाटर और एयर से लेती हैं। इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? क्या आपने ये सोचा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी एनर्जी सन से हासिल करते हैं। वी ह्यूमन बीइंग, हम अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? हम अपनी एनर्जी अपनी खुराक से लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो एनर्जी होती है वो बसेस में, आपकी गाड़ियों में, कार में, रिक्शा, ऑटो, जितनी भी व्हीकल्स होती हैं, ये सब की सब जो हैं वो एनर्जी कहाँ से लेती हैं? ये सब अपनी एनर्जी पेट्रोल से हासिल करते हैं। ठीक है, कुछ जो है बसेस वो गैस पे भी वर्क करती हैं, जो मैंने आपको सोर्सेज में मेंशन किया। इसी तरह से रनिंग वाटर से हम एनर्जी किस तरह से हासिल कर सकते हैं? बच्चों, ये एक वेरी वास्ट टॉपिक है जिसको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो रनिंग वाटर की एनर्जी है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी हासिल कर सकते हैं, इससे हमारी जो बोट्स होती हैं वो भी चल सकती हैं और मुख्तलिफ ज़राए से हम पानी से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपका सीलिंग फैन होता है, क्या आपने कभी सोचा है कि सीलिंग फैन जो होता है वो एनर्जी कहाँ से लेता है? सीलिंग फैन यूज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली से अपनी ताकत लेता है। तो बच्चों, आज की क्लास में आपने सीखा एनर्जी क्या होती है, इसके सोर्सेज क्या हैं और हम इस एनर्जी को कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।